सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस सम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय शिक्षा का इतिहास या भारतीय शिक्षा के विकास एवं विकास में कौन कौन सी समस्याएं हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और उसमें हम आज इस वीडियो में आपका जानने का प्रयास करेंगे आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो समझने का प्रयास करेंगे। यह जो है स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति थी। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और उसे शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित किया। यानी कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसके बाद जो है राजीव गांधी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उस समय की जो तत्कालीन शिक्षा प्रणाली थी उसका सर्वेक्षण कराया और उससे जो है जो सर्वेक्षण कराया उससे उन्होंने शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य के नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित किया। इस उपरोक्त दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकी विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण और उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया गया। यानी कि राजीव गांधी के द्वारा जो है जो चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव नाम से अगस्त 1983 में एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित की। इस उपरोक्त दस्तावेज में उन्होंने भारतीय शिक्षा की 1951 से लेकर 1983 तक की प्रगति यात्रा का एक सांख्यिकी विवरण और उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का एक यथार्थ चित्रण और उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया गया है। तत्कालीन सरकार ने उपरोक्त दस्तावेज को जनता के पास पहुंचाकर सभी राज्यों से सुझाव मांगकर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में पास कराने के बाद इसे मई 1986 में प्रकाशित किया और इसे ही जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जाना जाता है। आपका किसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जाना जाता है कि जो उस समय की सरकार थी 1983 की, उपरोक्त दस्तावेज को यानी कि शिक्षा के संबंध में जो भी सफलताएं या असफलताएं थे या जो आपका सांख्यिकी विवरण था, डाटा था, राज्यों से सुझाव मांगकर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। तो संसद में पास कराने के बाद मई 1986 में जो है प्रकाशित किया गया और इसे जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संज्ञा दी गई नाम से जाना जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो कि मई 1986 में प्रकाशित हुई थी में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन नवंबर आपका 1986 में प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई है और साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गए हैं।
और उसके बाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो दस्तावेज है वो जो है आपका 12 भागों में विभाजित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना का दस्तावेज 24 भागों में विभाजित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो दस्तावेज है वो 12 भागों में विभाजित है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो कार्य योजना का दस्तावेज था उसको जो है आपका कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 24 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज के 12 भागों का वर्णन। हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में के दस्तावेज के 12 भाग थे उनका वर्णन किस प्रकार से है तो समझते हैं। प्रथम भाग 1 में उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका यानी इंट्रोडक्शन की बात कही गई है। प्राथमिक शिक्षा में जो है आपका 90% बच्चों को उपलब्ध है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक जो शिक्षा है 90% बच्चों को उपलब्ध है। माध्यमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्व में ही जो है आपका माध्यमिक स्तर पर आपका गणित विषय और विज्ञान को जो है अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नई नीति तैयार करे, उसे क्रियान्वित करे। इसमें कहा गया है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भाग 1 में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो है आपका 90% बच्चों को उपलब्ध है कहा गया है और माध्यमिक स्तर पर गणित विज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया है पूर्व में ही। और अगला कहा गया है कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नई शिक्षा नीति तैयार करे और उसे जो है आपका क्रियान्वयन करे। और अगला है भाग 2 द्वितीय भाग शिक्षा का सार और उसकी भूमिकाएं। अगला भाग है भाग 2 में शिक्षा का सार और उसकी भूमिकाएं। द इसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है। शिक्षा जो है आपका मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है जिससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। जिससे क्या होती है आपका राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। अगला है आपका शिक्षा मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन सोच समझ की क्षमता उत्पन्न करती है। शिक्षा जो है मनुष्य में क्या करती है? स्वतंत्र चिंतन सोच समझ विकसित करती है की क्षमता उत्पन्न करती है जिससे हम लोकतंत्री लक्ष्य स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व समाजवाद धर्मनिरपेक्षवाद और न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य में जो है स्वतंत्र चिंतन एवं सोच समझ की क्षमता उत्पन्न करती है जिससे हम लोकतंत्री लक्ष्य स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व समाजवाद धर्मनिरपेक्षता और न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने वर्तमान और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका अगला कहा गया है कि शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा एक वास्तव में एक उत्तम निवेश है। अगला क्वेश्चन है भाग 3 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तृतीय भाग राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो, इसको सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। इसको जो है सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। तृतीय भाग में जो है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली यानी नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का उल्लेख है। तृतीय भाग राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध कर हो, इसको सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। और
इसमें अगला कहा गया है कि पूरे देश में समान शिक्षा संरचना यानी 10+2+3 लागू होनी चाहिए, स्वीकार की गई। यानी कि आपका भाग 3 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा की समान संरचना थी 10+2+3 वो लागू होनी चाहिए। और अगला है आपका प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या कोर कैरिकुलम तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या कोर कैरिकुलम तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा जो है राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। अगला है प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग निश्चित होना चाहिए। इसमें अगला कहा गया है कि प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर जो है यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए। शिक्षकों और शिक्षा प्रशासकों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। और अगला कहा गया है कि उच्च स्तर के पाठ्यक्रम के निर्माण का अधिकार विश्वविद्यालयों को दिया गया है। उच्च स्तर के पाठ्यक्रम के निर्माण का जो अधिकार है विश्वविद्यालयों को दिया गया है। पाठ्यक्रम अद्यतन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है वो अपडेटेड होना चाहिए और आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। भाग 4 के अंतर्गत आपका समानता के लिए शिक्षा, भाग 4 के अंतर्गत जो है आपका समानता के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर इक्वालिटी पर बात किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपका जो भी विषमताएं आ रही हैं उसको दूर किया जाना चाहिए और महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और विकलांगों और प्रौढ़ की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जाना चाहिए। और अगला है आपका भाग 5 के अंतर्गत जो है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, शिशु की देखभाल और शिक्षा। विभिन्न स्तरों पर जो है शिक्षा का पुनर्गठन, शिशु की देखभाल और शिक्षा। रीऑर्गेनाइज ऑफ एजुकेशन और एट डिफरेंट स्टेजेस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं की शिक्षा, देखभाल तथा पोषण की व्यवस्था के लिए आंगनबाड़ियाँ एवं बालवाड़ियाँ स्थापित की जानी चाहिए। यानी कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं की शिक्षा, देखभाल तथा पोषण की व्यवस्था के लिए आंगनबाड़ियाँ एवं बालवाड़ियाँ स्थापित की जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर बल दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर जो है आपका बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर बल दिया गया है। और माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों, पेस सेटिंग स्कूल्स जैसे आपका नवोदय विद्यालयों की स्थापना कर बल दिया गया है। और अगला है आपका माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा, डिस्टेंस या ओपन एजुकेशन तथा खुले विद्यालयों NIOS ओपन स्कूल की स्थापना पर बल। और अगला है आपका उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों यानी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना पर बल दिया गया है। और अगला है आपका चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार को उपाधि से अलग विलग करने की शुरुआत की जाएगी। यानी चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार की उपाधि से जो है अलग विलग करने की शुरुआत की जाएगी। और उसके बाद जो है इसमें इग्नू की बात करी है। इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। जो इसकी स्थापना हुई थी भारतीय संसदीय अधिनियम द्वारा सितंबर 1985 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका सितंबर 1985 में हुई। इग्नू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है
और यह भी पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है या आपका राज्य विश्वविद्यालय है या डीम्ड विश्वविद्यालय है। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। और इसका जो मुख्य कार्यालय है कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। अगला है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य। इग्नू का जो ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य था क्या है, पीपुल्स यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो ध्येय वाक्य है पीपुल्स यूनिवर्सिटी है। एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना नवंबर 1989 में की गई। एनआईओएस का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। एनआईओएस का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पे है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद अगला है आपका भाग 6 में तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा यानी टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। और 7वां भाग 7 में जो है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना यानी मेकिंग द एजुकेशन सिस्टम वर्कफुल। शिक्षा व्यवस्था को जो है आपका कारगर बनाना, शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाने, शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और शिक्षार्थियों के कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया है। और भाग 8 के अंतर्गत जो है शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को जो है आपका नया मोड़ देना। रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और अगला है आपका सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच का समन्वय। सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच का समन्वय करना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग बनाया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग बनाया जाए। और अगला है इसमें स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं, खेलकूद पर बल। और अगला है मूल्यों की शिक्षा, भारतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ गणित की शिक्षा पर बल। और भाग 9 के अंतर्गत 9वां भाग शिक्षक पर बल दिया गया है। शिक्षकों के वेतनमान एवं शर्तें क्या होनी चाहिए इस पे फोकस किया गया है। और उसके बाद जो है भाग 9 में शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तें। और अगला है इसमें शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के सुझाव। और उसके बाद जो है भाग 10 के अंतर्गत शिक्षा का प्रबंधन यानी द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रशासन के विकेंद्रीकरण का उल्लेख, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा और राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिले स्तर पर जो है जिला शिक्षा परिषद के गठन की बात की गई है। 10वां भाग के अंतर्गत जो है शिक्षा का प्रबंधन यानी द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत जो है आपका शिक्षा के प्रशासन के विकेंद्रीकरण का उल्लेख यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर जो है प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिले स्तर पर जो है जिला शिक्षा परिषद के गठन की बात कही गई है। शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% धनराशि व्यय करने की घोषणा की गई है। यानी कि आपका जो 10वां भाग है इसके अंतर्गत जो है शिक्षा का प्रबंधन और शिक्षा पर जो है राष्ट्रीय आय का 6% धनराशि व्यय करने की इसमें घोषणा की गई है। और उसके बाद जो है 11वां भाग है आपका संसाधन का तथा समीक्षा, रिसोर्सेस एंड रिव्यू। संसाधन तथा समीक्षा, धनराशि के आवंटन की योजना, संसाधन तथा समीक्षा, धनराशि के आवंटन की योजना। प्रत्येक 5 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और परिणाम की समीक्षा की जाए। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और परिणाम की समीक्षा की जाए। और उसके बाद जो है 12वां तथा अंतिम भाग है, इसमें आपका फ्यूचर के बारे में उल्लेख है। निकट भविष्य में 100% साक्षरता प्राप्त करें। निकट भविष्य में जो है 100% साक्षरता प्राप्त करेंगे।
ऐसा इसमें कहा गया है 12वां भाग के अंतर्गत। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य योजना के दस्तावेज के 24 भाग एवं महत्वपूर्ण बिंदु। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना के कितने भाग हैं? 24 भाग। प्लान ऑफ एक्शन के 24 पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रथम भाग के अंतर्गत जो है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डेवलपमेंट सर्विस, एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पूर्व विद्यालय शिक्षा पक्ष प्री स्कूल एजुकेशन स्कीम को सुदृढ़ करने तथा पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा योजना अर्ली चाइल्ड एजुकेशन स्कीम में स्वास्थ्य एवं पोषण को जोड़ने की योजना तथा इसके लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था की जाए, योजना प्रस्तुत की गई है। ICDS यानी आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर्विस के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास सेवा का गठन जो है आपका 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। यानी ICDS का जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, का गठन 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। गांधी जी के बर्थडे के अवसर पर, यानी कि गांधी जी के जब बर्थडे मनाया जाता है तो उस दिन जो है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का गठन हुआ। अगला है इसमें ICDS को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संचालित करता है। आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संचालित करता है ICDS को। इसका जो मुख्य उद्देश्य है आंगनबाड़ी के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उचित पोषण प्रदान करना है और बच्चों का टीकाकरण करना है। और भाग 2 के अंतर्गत जो है, द्वितीय भाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और ब्लैक बोर्ड योजना। इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाएगा। अभी 90% बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। 90% के बच्चों को जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा है और 10% को 1990 तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ऐसा कहना है। और 1995 तक 11 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों को भी उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ करा दी जाएगी। और आवश्यकता अनुसार निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे। आवश्यकता के अनुसार जो है आपका निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए ब्लैक बोर्ड योजना प्रस्तुत की गई। प्राथमिक स्कूलों की दशा को सुधारने के लिए आपका जो है ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई। उसके बाद अगले है आपका कि ब्लैक बोर्ड योजना के अनुसार या अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं 2 कमरों का भवन, फर्नीचर, शिक्षण सहायक सामग्री, पुस्तकालय सामग्री और 2 शिक्षक जिनमें यथासंभव एक महिला शिक्षिका होगी, और खेल मैदान, खेल सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, विज्ञान किट, नक्शे, टाट पट्टी आदि उपलब्ध कराया जाएगी। यानी कि ब्लैक बोर्ड योजना के अनुसार जो है या अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं 2 कमरों का भवन, फर्नीचर, शिक्षण सहायक सामग्री, पुस्तकालय सामग्री और 2 शिक्षक जिनमें यथासंभव एक महिला शिक्षिका होगी, और खेल मैदान, खेल सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, विज्ञान किट, नक्शे, टाटा पट्टी आदि उपलब्ध कराई जाएगी। और उसके बाद जो है भाग 3 के अंतर्गत, तृतीय भाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय, सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय, माध्यमिक स्कूल खोलना, सभी माध्यमिक स्कूलों की दशा सुधारना, माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा, ओपन एजुकेशन यानी डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन स्कूल की स्थापना,
और उसके बाद जो है गति निर्धारक नवोदय विद्यालयों की स्थापना। उपरोक्त सभी की कार्य योजना प्रकाशित की गई है। और उसके बाद जो है आपका चतुर्थ भाग के अंतर्गत शिक्षा का व्यावसायीकरण यानी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, +2 पर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने, अपेक्षित वर्गों के बच्चों के लिए विशेष व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने पर बल दिया गया। और भाग 5 के अंतर्गत उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन पर बल दिया गया। छठे भाग के अंतर्गत जो है मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूर शिक्षा पर बल दिया गया, जैसे इग्नू का कार्य विस्तार एवं नए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। और भाग 7 के अंतर्गत जो है 7वां भाग ग्रामीण विश्वविद्यालयों एवं संसाधनों संबंधी योजना, केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद का गठन करने की योजना, ग्रामीण विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन पर बल दिया गया। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की स्थापना 19 अक्टूबर 1995 को हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की जो स्थापना है आपका 19 अक्टूबर 1995 को हुई। NCRI नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना 1995 को हुई। और इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पे है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। इसकी कार्य योजना ग्रामीण संस्थानों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देता है और ग्रामीण शिक्षा पर शोध किताबें एवं पत्रिकाएं प्रकाशन करता है। अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1950 में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना पूछा जा सकता है कब हुई, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जो है आपका 1950 में हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का जो मुख्यालय है हैदराबाद, तेलंगाना में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD इसको कहते हैं। और उसके बाद जो है 8वां भाग तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा 8वां भाग में है। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन AICT एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को सुदृढ़ करना, तकनीकी क्षेत्र में सतत शिक्षा की व्यवस्था करना। और उसके बाद जो है भाग 9 के अंतर्गत जो है प्रणाली को कार्यकर बनाना। और 10वां भाग के अंतर्गत उपाधियों की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति का नियोजन। और इसमें जो है राष्ट्रीय परीक्षण सेवा नेशनल टेस्ट सर्विस को शुरू करना निश्चित किया गया। क्षेत्र विशेष के रोजगार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष के राष्ट्रीय परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। और उसके बाद जो है भाग 11 के अंतर्गत 11वां भाग अनुसंधान और विकास। और उसके बाद जो है भाग 12 के अंतर्गत नारी समानता के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी पर बल दिया गया है। बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोले जाएंगे। बालिकाओं के लिए अधिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था। शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता देने की योजना प्रस्तुत की गई। और उसके बाद भाग 13 के अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की शिक्षा पूछा जा सकता है कि किस भाग के अंतर्गत जो है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा का उल्लेख है, तो भाग 13 के अंतर्गत। इनके क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की प्राथमिकता, इन वर्गों के बच्चों को अधिक छात्रवृत्ति, इन बच्चों के लिए जो दूर से आते हों छात्रावासों की व्यवस्था, इन जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना प्रस्तुत की गई। और उसके बाद जो है 14वें भाग के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की शिक्षा। 14वें भाग के अंतर्गत जो है आपका अल्पसंख्यकों की शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी, इनके क्षेत्रों में स्कूल और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और इनके लिए कोचिंग सेंटर खोलने तथा इनकी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है। और उसके बाद जो है भाग 15 के अंतर्गत जो है विकलांगों की शिक्षा एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप, विकलांग बच्चों को कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा दी जाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
और भाग 16 के अंतर्गत जो है आपका प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन के फोकस किया गया। और प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए ग्रामों में सतत शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने पर बल दिया गया। और भाग 17 के अंतर्गत जो है आपका स्कूल शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया यानी कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। और भाग 18 के अंतर्गत जो है मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार, इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। और कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के अंत में सार्वजनिक परीक्षा, सतत मूल्यांकन एवं अक्षर ग्रेड प्रणाली। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करने, नकल विरोधी कानून बनाने की बात कही गई 18वें भाग के अंतर्गत। और उसके बाद जो है 19वें भाग के अंतर्गत आपका युवा तथा खेल, यूथ एंड स्पोर्ट्स का उल्लेख है। मूल्यांकन में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को सम्मिलित करने पर बल दिया गया। और भाग 20 के अंतर्गत जो है भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और हिंदी के संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया। और उसके बाद जो है 21वां भाग के अंतर्गत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, द कल्चरल प्रोस्पेक्टिव, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग स्वीकार किया गया है। और उसके बाद जो है 22वां भाग, इसमें जो है आपका संचार साधन और शैक्षिक तकनीकी यानी मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया। शिक्षा में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर एवं ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गई। और उसके बाद जो है 23वें भाग के अंतर्गत शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण यानी टीचर एंड देयर ट्रेनिंग पर फोकस किया गया। शिक्षा में सुधार हेतु प्रत्येक जिला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना की कार्य योजना प्रस्तुत की गई। कुछ अच्छे कॉलेजों को शिक्षा कॉलेज में सम्मत करने और कुछ अच्छे कॉलेजों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों IASES में सम्मत करने की योजना प्रस्तुत की गई। और इसमें अगला है क्या कहते हैं आपका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को स्वायत्तता दर्ज देने की घोषणा की गई। और उसके बाद 24वें अंतिम भाग है शिक्षा का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। मानव संसाधन मंत्रालय को सुदृढ़ करने की योजना, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने की योजना, जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने की योजना प्रस्तुत की गई। और उसके बाद जो है अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, विकलांग और मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1995 तक 25% छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई। और इसमें अगला अब क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा 1990 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी 1995 तक। उसके बाद प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 और में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। वीडियो आपको के लिए यूजफुल रहती है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।